बिहार में ये आम धारणा आरजेडी और कांग्रेस की ओर से बनाई जाती है कि उनके दबाव में जातीय सर्वे बिहार का हुआ और उनके दबाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये निर्णय लिया, जबकि परत दर परत हम लोग खोल रहे हैं क्या यथार्थ। 2019 में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय चौधरी जी की अध्यक्षता में 2019 और 20 में जातीय गणना, उस समय सर्वे नहीं उसको कहा गया, जातीय गणना कराए जाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ और वो सरकार एनडीए की थी। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही थी। स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ वो सरकार चल रही थी। और 2021 में जब यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बिहार के नेताओं का, सभी दलों के नेताओं का शिष्टमंडल मिला, उस समय भी बिहार में एनडीए की सरकार थी। जिस समय ये फैसला लिया गया, राज्य सरकार ने जब ये फैसला लिया, वो तारीख थी 10 जून, ये जून महीने में 2022 में। इस फैसले को लेने के समय भी एनडीए की सरकार थी। राष्ट्रीय जनता दल यहाँ अगस्त महीने में 2022 में नीतीश कुमार जी के साथ आई है। और जिस समय ये सर्वे 2 चरणों में पूरा हुआ, पूरा होने के बाद जब उसके जो आंकड़े थे उनके आधार पर बिहार में पिछड़ी जातियों की, अति पिछड़ी जातियों की, अनुसूचित जाति जनजाति की जो उनकी बढ़ी हुई आबादी थी, उसके आधार पर आरक्षण के दायरे को बढ़ाने का जब फैसला हुआ और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े परिवारों को, 94 लाख परिवारों को चिन्हित किया गया, तो उनको मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना से 2-2 लाख रुपए उनके एक सदस्य को दिया जाएगा। उस समय फिर से एनडीए की सरकार बन गई थी। ये फैसला एनडीए की सरकार है। तो आरक्षण के बढ़े हुए दायरे को लेकर के जो फैसला लिया गया राज्य सरकार ने जो लिया, वो भी उस समय एनडीए की सरकार थी। अब उस फैसले को पटना उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया। फैसले के लिए उस फैसले के अपील में हम लोग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष गए। अभी उस पर निर्णय नहीं हुआ है। अब एक भ्रांति जो ये बार बार शेड्यूल 9 को लेकर के बातें करते हैं, इनका ये आरोप है कि अगर इनकी नीयत साफ होती तो शेड्यूल 9 में इसको शामिल कर दिया जाता। लेकिन संविधान विशेषज्ञों से हमारी खुली चुनौती है कि आरजेडी को अगर समझदारी नहीं है, कांग्रेस को समझदारी नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स की राय ले लें। जो नियम, जो भी कानून बने हुए कानून होते हैं या जो अधिनियम बनते हैं, उन्हें ही 9 शेड्यूल में 9वीं अनुसूची में शामिल किया जा सकता है। अब चूंकि ये कानून जब बना था, उस समय हम लोगों ने केंद्र सरकार से कहा 9 शेड्यूल में लेने के लिए, लेकिन तब तक इस कानून को तो पटना उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया, तो ये 9 शेड्यूल में हो ही नहीं सकता था। अब हम लोगों की उम्मीदें हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से। फैसला हम लोगों के पक्ष में, जिसकी अपेक्षा हम करते हैं, आ जाएगा तो निसंदेह 9 शेड्यूल में इसे शामिल किए जाने की दिशा में भी हम लोग प्रयास करेंगे। अब जो लोग ये सवाल खड़े करते हैं, उनकी हकीकत भी समझ लीजिए कि बिहार के जातीय सर्वे में तो इनकी कोई भूमिका नहीं। और देश में 1931 के बाद पहली बार जातीय जनगणना 94 साल के बाद कौन करा रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस बीच 58 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही है केंद्र। और ये जानना बहुत जरूरी है कि 2011 में जब जातीय जनगणना कराने का फैसला, जनगणना के साथ जातीय गणना कराने का फैसला कांग्रेस ने लिया, तो दरअसल वो जातीय गणना नहीं थी, वो एक सर्वेक्षण था। एसीसीसी का वो एक सर्वेक्षण है जिस पर 48,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा उस सेंसस पर खर्च हुआ। और आंकड़े इसलिए सार्वजनिक नहीं कर पाई कांग्रेस कि तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने इसकी मुखालफत की। कांग्रेस के अंदर एक बड़ा वर्ग था जो चाहता नहीं था कि आंकड़े सार्वजनिक हो, और इसीलिए 2011 से 2014 तक कांग्रेस सत्ता में रही, लेकिन वो नहीं कर पाई।
और 58 वर्ष में नहीं कर पाए। 4 पीढ़ियां, पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री रहे, इंदिरा जी देश की प्रधानमंत्री रही, राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहे, और राजीव गांधी ने अपने संसदीय जीवन का सबसे बड़ा भाषण 1990 में दिया, और वो बड़ा भाषण था मंडल कमीशन की सिफारिशों को नहीं लागू करने के सवाल पर। उन्होंने जमकर जहर उगला था। तो राहुल जी को कोई नैतिक अधिकार नहीं है। और चौथी पीढ़ी के सबसे मजबूत कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, 2004 से 14 वो प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन उस पार्टी के सबसे बड़े नेता कौन थे? राहुल गांधी और सोनिया गांधी। वो नहीं कर पाए। तो हमारा ये कहना है कि जिन राज्यों में राजद या समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियां कहती हैं जातीय सर्वे को लेकर के तो दावा ठोकती है, तो 90 से 2005 में राज्य जातीय सर्वे करा सकते थे। ये तो नीतीश कुमार जी ने साबित करके दिखाया। तो वो क्यों नहीं कर पाए 90 से 2005 में? और 90 से 2005 में और 2005 से 2025 फर्क देखिए। पंचायती व्यवस्था, स्थानीय निकाय और सरकारी नौकरियों में जो महिलाओं के आरक्षण का फैसला, अति पिछड़े वर्ग का सृजन, महादलित जातियों के उन्नयन के लिए बड़े कार्यक्रम महादलित मिशन के जरिए बनाए गए, और लगातार समाज के कमजोर तबकों का सशक्तिकरण नीतीश कुमार जी ने करने का काम किया। और इसकी परिणति है जातीय सर्वे। ये एक घटना नहीं है, ये पूरी निरंतरता, ये पूरी क्रोनोलॉजी है कि सोशल जस्टिस के एक बड़े चैंपियन नीतीश कुमार हैं।